हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया मसाला लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। एक और जहां पहले यह देखा जाता था कि बहुत सारे पेरेंट्स के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा लड़कों को ही केवल तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। पढ़ने लिखने से लेकर के घूमने फिरने इत्यादि चीज़ें खरीदने के लिए भी लड़कों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी और लड़कियों के लिए कहा जाता था कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर तक ही सीमित रहिए, घर का ही काम काज करिए, इसी में आपकी भलाई होगी। पहले ये सिलसिला काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था और हुआ करता था। कुछ परसेंट को छोड़ दें तो सचमुच में था ऐसा, लेकिन वर्तमान समय में यह सिलसिला और यह प्रक्रिया जो है लगभग ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से बदल गई है कि जितनी सुविधाएं बच्चों को दिया जाता है उतनी सुविधाएं बच्चियों को यानी लड़कियों को भी दिया जा रहा है, या तो समान रूप से दिया जा रहा है या कहीं उससे आगे बढ़ के दिया जा रहा है। ये सोचकर कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही केवल सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां भी आज के समय में लड़कों से अधिक काम कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, सफलताएं पा रही हैं, इत्यादि कार्यों में भी लड़कियां जो हैं लड़कों से पीछे नहीं हैं। इसलिए परिवार वालों के साथ साथ, समाज के साथ साथ, आस पड़ोस के साथ साथ सरकार भी इसमें सजग हो गई है, सरकार भी एक्टिव हो गई है। सरकार जो है, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लड़कियों को सहायता करने में या आरक्षण के मामले में कहें तो लड़कियों के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, तो आज उसी के अनुसार, उसी के संदर्भ में यह वीडियो बनाया जा रहा है कि कुछ परसेंट जो हैं छात्राएं जिनको सुविधाएं मिलने वाली हैं और शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाने के कारण शायद ऐसा लगता है कि कुछ परसेंट छात्राओं को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। हालांकि वो छात्राएं जो एग्ज़ाम पास कर चुकी हैं और वे सोच रही हैं, सूचना कहाँ से मिले कि हम तो एग्ज़ाम पास कर गए, लेकिन हम इसके लिए कहाँ जाएं, कहाँ फॉर्म भरें, या यूनिवर्सिटी जाएं या कॉलेज जाएं, कब जाएं, क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा मतभेद मन में है जो छात्राएं इस एग्ज़ाम को पास कर गई हैं। तो उसी से जुड़ी हुई जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है। हो सकता है कि अगर ये वीडियो बनाने से अगर एक आदमी को अगर फ़ायदा मिल जाए तो समझिए कि एक आदमी को फ़ायदा 50,000 रुपये के बराबर है। अभी आप देखिए पीछे, सच में ऐसा है कि ऐसा नहीं है। अगर एक आदमी को यह इन्फॉर्मेशन समय से पहुंच जाती है और वह एक छात्रा जो है अगर लाभ ले लेती है, इसका मतलब ये हुआ कि यह वीडियो जो है बनाने का उद्देश्य 50,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। अगर एक आदमी को फ़ायदा मिलता है तब, अगर एक से अधिक मिलता है तो यह लाखों में जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्या बोला है शिक्षा विभाग, इससे मतलब ये हुआ कि एजुकेशन से जुड़ी हुई ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्या बोला है, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन के संबंध में, देखिए यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, स्नातक। अब प्रोत्साहन राशि की बात आती है तो जो छात्र 10वीं क्लास पास किए होंगे या 12वीं क्लास पास किए होंगे तो उनके भी मन में शायद ये आने लगा होगा कि शायद ऐसा है कि ये हमारे लिए भी हो सकता है। तो मैं उनको बता दूं कि यह इनके लिए नहीं है, यह इनके लिए नहीं है। यह किनके लिए है, तो यह इनके लिए है। किनके लिए है, तो जो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसमें से किसी एक को पास कर रखे हैं, उसी में से जो छात्राएं हैं उनको यह सुविधाएं मिलने वाली है। कौन सी सुविधाएं, तो यह जो प्रोत्साहन योजना का जो लाभ है वह उन छात्राओं को मिलने वाला है, उन गर्ल्स को मिलने वाला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला था कि ऑनलाइन आवेदन के संबंध में, इसका मतलब यह हुआ कि अगर
इन्फॉर्मेशन का अभाव है, जानकारी का अभाव है कि हम कहाँ फॉर्म भरें, कहाँ जाएं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। क्या बोल रहा है कि बिहार राज्य के, अगर मन में ये सवाल है, प्रश्न है कि आखिर ये कहाँ के लिए है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार के लिए है। बिहार राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों या तकनीकी संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुश्त रुपया, कितना, 50,000, क्या लिखा हुआ है, 50,000 रुपये दिए जाने हेतु आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। समझ गए? यानी कि जो छात्राएं बिहार राज्य की हैं या बिहार राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त जितनी भी डिग्री महाविद्यालय है या तकनीकी संस्थान, यानी कि जो टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, उन सभी को, और आगे क्या बोल रहा है कि सभी कोटि के, सभी कोटि मतलब कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया या अल्पसंख्यक हो गया, इत्यादि सभी के लिए यह है। किसके लिए? सभी कोटि के लिए, लेकिन और किसके लिए? केवल छात्राओं के लिए। छात्र इस श्रेणी से बाहर हैं। आप पास भी कर गए लेकिन आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हो? 50,000 रुपये मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपको दिखाई दे, अगर आप इसके श्रेणी में आते हैं तो आज ही एक्टिव हो जाइए, पिकअप में आ जाइए और तुरंत जस्ट 1 से 2 ही दिनों में अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर ही दीजिए, क्योंकि आपको ये फायदा मिलने वाला है। और नहीं तो अगर विलम्ब हो गया तो शायद इससे आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ में अगर आपका वहाँ हक है तो एक्टिव रहना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए और उसको लेना चाहिए। अगर हक है तो लेना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ है, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप तुरंत इस फॉर्म को भर दीजिए। आगे क्या बोलता है? आवेदन की अंतिम तिथि है ना, अगर डर है कि भाई इसका अंतिम तिथि क्या है, उससे पहले भर लें, तो उसके भी यहाँ पे सूचना दी गई है। क्या बोल रहा है? आवेदन की अंतिम तिथि 31/3/2023। तो बोलिएगा आप कि यह तो तिथि बीत गया है, तो सचो बीत गया है। आगे देखिए क्या है, 31/3/2023 निर्धारित थी, यानी कि 31 मार्च तक ही इस फॉर्म को भरना था। लेकिन बहुत सारी छात्राएं हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, सूचना नहीं मिला है, इसलिए वो अभी भी वंचित रह गई हैं। इसलिए इस तिथि को और बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है? तो 30/4 यानी कि अप्रैल में 30 तारीख तक विस्तारित किया गया है, यानी कि डेट को और आगे बढ़ा दिया गया है। अगर आप इस फॉर्म को भरने से वंचित हो गए हैं तो तुरंत ही इस फॉर्म को भर लीजिए। तुरंत आप साइबर कैफ़े जाइए और वहाँ जो अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है इससे जुड़ा हुआ उनको दीजिए और तुरंत फॉर्म को भर ही लीजिए, वरना आपका 50,000 डूबने और जाने वाला है। आगे क्या बोलता है कि यदि पात्र लाभुक, हाँ ये भी बता दें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग, जितने भी छात्राएँ जो हैं ग्रेजुएशन को पास कर ली हैं कभी भी तो सबको मिलने वाला है नहीं। इस पे डेट, तिथि, सबको किसको मिलेगा ये सब कुछ इस पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो अगर आप इसके पात्र हैं तो आप फॉर्म भरेंगे, नहीं पात्र हैं तो कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके पास सूचना जाती है और आसपास ऐसा कोई है तो आप उसको बताएं, बेहतर होगा, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी एक को इतना मिल सकता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि सूचना देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यह तो होता ना, बहुत सारे लोग के मन में मतभेद होता है कि चलो उनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन का कोई माध्यम नहीं है, हमारे पास है, हमको तो पता चल गया लेकिन हमको तो मिलने वाला नहीं है। चलो अगर उसको बता देंगे तो उसको इतना मिल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं बताते हैं, ना बताएंगे और ना उसको मिलेगा। अर्थात हमारे एक सूचना को छिपा लेने से उसका 50,000 डूब जाएगा। तो हमको लगता है कि इससे घटिया सोच कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या बोल रहा है कि यदि पात्र लाभुक दिनांक, क्या लिखा है, 30/4/2023 यानी कि अप्रैल में 30 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, यानी कि इस तिथि तक अपना फॉर्म नहीं भरते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो आगे देखिए क्या कह रहा है, यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है। इच्छुक कौन नहीं है भाई? हर लोग इच्छुक है।
मान लीजिए मेहनत की हैं, पढ़ाई की है, तब तो इस श्रेणी में आए हुए हैं। और इस श्रेणी में आए हुए हैं तो ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं, हम इच्छुक नहीं, हमको 50,000 रुपये नहीं चाहिए है। कौन चाहेगा कि हमको 50,000 रुपये नहीं चाहिए? अगर आए होते तो शायद हम ही कहते कि नहीं, हम कल ही फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन हम इस श्रेणी में तो आ नहीं सकते हैं। तो जो इस श्रेणी में आ रहा है, कोशिश करें जल्दी इसको भर लीजिए। नहीं तो कह रहा है कि अगर आप समय से फॉर्म नहीं भरते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप इस योजना का जो लाभ है आप लेने के लिए इच्छुक नहीं, यानी कि आप योजना का लाभ लेना नहीं चाहते हैं, यही कहना चाहता है। देखिए कह रहे हैं कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है, मैंने आपको मन नहीं, आप ये लेना नहीं चाहते हैं। अरे कौन नहीं चाहेगा, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, ले लीजिए अगर आप श्रेणी में आते हैं तो। तथा दिनांक 30/4/2023 के पश्चात अगर ये डेट बीत गया है ना, अगर ये बाद, पश्चात माने बाद, अगर ये तिथि बीत गई, ये डेट खत्म हो गया, उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। फिर देख लीजिए ध्यान से, 30/4/2023 के बाद अगर ये तिथि बीत गया, ये दिनांक डेट बीत गया, तो उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप इसके श्रेणी में आते हैं तो तुरंत फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन से हो सकता है कि किसी के पास ये प्राप्त हो जाए, मिल जाए। अंत में क्या बोला है नोट में कि इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं। मन में चल रहा है कि इस फॉर्म को कौन लोग भरेंगे। क्या 10 साल पहले जो ग्रेजुएशन किए थे, पास किए थे, या 5 साल पहले पास किए थे, या जो अभी पास किए हैं, तो इनमें से कौन लोग ऐसे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस लाभ को पा सकते हैं। तो उसकी यहाँ पे सूचना दी गई है कि वैसी छात्राएं जिनकी उत्तीर्णता की तिथि दिनांक 1/4/2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच हो। देखिए ये इन्फॉर्मेशन, यही लोग जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन लोग भर सकते हैं? यही लोग। देखिए एकदम मोटा घेरा बनाते हैं, एकदम मोटा घेरा बनाते हैं, एकदम मोटा घेरा बनाते हैं, एकदम मोटा घेरा बनाते हैं। 1/4/2021 से लेकर के 31/10/2022, 1/4/2021 से 31/10/2022 के बीच जो लोग इसको पास किए हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस योजना का जो लाभ है वह पा सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए यह एक सूचना है, इन्फॉर्मेशन, एक वीडियो है जो शायद इन्फॉर्मेशन के अभाव में फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। एग्ज़ाम पास तो कर लिया अच्छे नंबरों से, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें, कहाँ फॉर्म भरें, ना कोई सूचना देने वाला है। और आज के समय में तो ये ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर कोई सूचना अगर मिली है तो माने 70 से 80% में हमको तो यही लगता है कि पनप गया है कि बता देंगे तो उसको मिल जाएगा। अतः हम जानते हैं, वो नहीं जानता है तो चलो हम नहीं बताते।